जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। तो संगत जी, डेली हम जो सत्संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं, उससे मन को शांति मिलती है और हमारे कई जो होते हैं क्वेश्चंस, उनका हमें आंसर मिल जाता है। तो संगत जी, अगर आप सत्संग सुनने लगे हैं तो प्लीज़ इसे अम, अंत तक सुने और हो सकता है आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको इस सत्संग से मिल जाए। तो अगर आप भी कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइक का व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज सकते हैं। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, तो आप मेरे को अपना सत्संग भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग शेयर किया है राधा आंटी ने। आ, उन्होंने अपने सत्संग में अपने बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बताया है कि जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होके कैसे उनको उनके बच्चे प्रगति पे चलने शुरू हो गए। तो सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। तो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो सत्संग हम शुरू करते हैं। तो आंटी का ये सत्संग इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है, तो हम इन्हीं के अल्फाजों में सत्संग करते हैं। तो आंटी जी ने जैसे लिखा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं आपको सत्संग में बताऊंगी कि कैसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। और गुरुजी भी कहते थे कि आप पूरा बताया कीजिए कि कैसे आपने मेरे साथ कनेक्शन आपका स्टार्ट हुआ। और एक एक बात, सत्संग तो डेली होते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब से गुरुजी ने थामी है कलाई तब से किसी बात का डर नहीं सताता। तो संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। तो हम लोग जैसे 6 भाई और 4 बहनें थी और काफ़ी बड़ी फैमिली थी। तो मैं 16 साल की अभी हुई थी कि मेरी शादी हो गई। घर में मैं जैसे सबसे बड़ी थी। तो शादी जैसे मेरे हस्बैंड की एज मुझसे लाइक डबल थी। तो शादी जैसे पंजाब में हुई, पंजाब के मुझे जो रिचुअल्स होती हैं उसका इतना पता नहीं था। तो समझ नहीं आता था कि वो मेरे
इन लॉज क्या चाहते हैं मुझसे। और मेरे पे अभी बचपना सा था, मैं वैसे ही काम करती थी। और मेरे जैसे इन लॉज को मुझसे प्रॉब्लम हो जाती थी, इसको कुछ आता नहीं है। और मैं अभी साल ही हुआ था शादी हुए कि मेरे मदर की डेथ हो गई। और मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और वहाँ पे देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मेरे भाई बहन हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं है। जो चाची ताई जो भी रिश्तेदार हैं वो सभी देख रहे हैं कि हाँ हाँ देख रहे हैं अब इनका घर कैसे चलता है। कमाने वाला एक है और खाने वाले 9 जने घर पे बैठे हुए हैं। और दो बहनें तो मेरी छोटी थी, जैसे एक एक थी 7 साल की और एक थी 5 साल की। बहुत मुश्किल था संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैसे अ, किसी से सुना कि कोई गुरुजी हैं। और उस टाइम पे दिल्ली में तो कोई उनकी बात नहीं करता था। तो उम, उस टाइम पे गुरुजी जालंधर में थे। और जब मेरे को किसी ने बोला कि तेरी शादी कहाँ पे हुई है, तो मैंने बोला पंजाब में जालंधर सिटी है, वहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो वो आंटी बोली कि वहाँ पे मैंने सुना है कोई डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ पे गुरुजी हैं। तो जो भी उनको एक बार मिल लेता है उसके सारी परेशानियाँ वो ख़त्म कर देते हैं। कि पता नहीं क्या वो चीज़ है, वो साक्षात शिव का ही रूप है। तो वहाँ पे जाना और वहाँ पे तेरे को गुरुजी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो देखना। तो संगत जी ऐसे हुआ, मैंने जब जालंधर गई और फिर मैंने वहाँ पे गुरुजी के वहाँ पे मंदिर में गई जो अर्बन स्टेट में था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी वहाँ पे फ्रेगनेंस थी, फूलों की, अगरबत्ती की थी पता नहीं, पर वहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। और गुरुजी बैठे हुए थे और संगत जा रही थी। और मैंने फिर जब मैं बैठी मैंने कहा कि कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो इनकी जो संगत है वो काफ़ी रिच फैमिली से लगती है, मुझे तो लगता नहीं कि गुरुजी मेरे को बुलाएंगे भी। और लगता है ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। और संगत जी मैं देखती हूँ जैसे 5 ही मिनट हुए हैं तो गुरुजी ने ना मेरे को बुलाया। कहते हाँ, यहाँ पे अमीर गरीब की कोई बात नहीं होती, सभी यहाँ पे मेरे लिए बराबर है। तो और क्या तेरी मम्मी ठीक नहीं थी? तो वो संगत जी वो पंजाबी में बोल रहे थे। मेरे को अभी इतनी पंजाबी आती नहीं थी ना, मैं दिल्ली से थी तो मेरे को समझ आती थी, पर इतना पंजाबी बोलना एक्सेंट मेरा वैसा नहीं था। पर गुरुजी मेरे साथ पंजाबी में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा हाँ वो ठीक नहीं रहते थे तो उनकी डेथ हो गई। तो गुरुजी बोले कि कोई ना, हुन तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, और जा ऐश कर। और गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया और फिर हम लोग घर आ गए। और फिर संगत जी जैसे मेरे को 2 दिन ही होते थे कि पता नहीं क्या चीज़ थी कि मेरे को खींच पड़ती थी कि मैं जाऊं गुरुजी से मिलूं, जाके उन्हें देखूं। फिर मैंने जाना और वहाँ पे देखना कि गुरुजी
संगत जो है वो सत्संग शेयर करती है, कैसे गुरुजी के जो काफ़ी क्लोज संगत है वो कैसे उनके पाँव दबा रही है, क्या क्या कर रही हैं। तो कभी मुझे भी मौका मिलेगा या नहीं। तो ऐसे संगत जी फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरे को गुरुजी ने मैंने गुरुजी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ बोल, देवी आ रही है घर पे। और फिर मेरे को लड्डू का प्रसाद दे दिया। और संगत जी आफ्टर 9 मंथ्स मेरे घर पे बेटी हुई। तो बहुत ही प्यारी, जैसे बाहर के बच्चे होते हैं ना गोरे गोरे से, लगता ही नहीं था कि वो इंडियन है, इतनी क्यूट थी वो। तो फिर ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास होना शुरू हो गया। फिर मैंने गुरुजी को अपने घर का बताया कि कला क्लेश ही नहीं ख़त्म होता गुरुजी, मेरे को समझ नहीं आती। तो गुरुजी ने कहा तेरे को शिव पुराण का पता है, शिव पुराण पढ़ा कर। तो फिर मैंने लेके पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समझ लगना शुरू हो गया। तो फिर गुरुजी का स्वरूप जो मेरे पास था, तो मैंने वो अपने घर के मंदिर में रखा और एक तरह से भगवान मान के मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे सारे दुख हर लिए। और मेरे को घर पे, जैसे पहले मेरे हस्बैंड इतना काम नहीं करते थे, कमाते नहीं थे, मेरे को अपने मायके की भी टेंशन थी। और कैसे मैं दिल्ली जाऊं, वहाँ पे अपने छोटे भाई बहन को मिल के आऊँ। और वहाँ पे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, यहाँ पे भी। पर जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो हौली हौली मेरा, जैसे हस्बैंड का काम अच्छा चलना शुरू हो गया, उनको किसी स्पेयर पार्ट्स के काम में उनको जॉब मिल गई। तो वो वहाँ पे काम शुरू कर दिया। और मेरी जैसे फाइनेंशियल जो भी दिक्कतें थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। और फिर मैंने अपने मायके की भी हेल्प करनी शुरू कर दी, बच्चों की। और फिर मेरे 3 साल बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो गुरुजी ने बोला कि अब तो लड्डू गोपाल आ रहे हैं, तो आंटी कुछ खिलाएगी नहीं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई जब मेरा बेटा हुआ। फिर मैं डिब्बा लेके गई लड्डू का, तो बच्चों को गुरुजी के साथ मिलाया। अब संगत जी मेरी बेटी आ, अभी तो वो इटली में है, शादी हो गई है गुरुजी की कृपा से। और बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और बेटे की अभी शादी नहीं हुई, बेटे के लिए भी लड़की देख रही हैं गुरुजी की कृपा से। जब टाइम होगा तो वो उसका भी जल्दी से करेंगे। और गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। मेरे गुरुजी ने मेरी पे बहुत कृपा की है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी तो हर रोज मुझे किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। और मैं बता नहीं सकती कि हर रोज इतने सत्संग मेरे साथ होते हैं। तो संगत जी यहीं पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। और प्लीज़ गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखें। तो संगत जी ये था राधा आंटी का सत्संग। तो अभी हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना।